आज ना कुछ नई न्यूज़ जो मुझे पता चली हैं, आपकी तरह मैं भी यहाँ पे मतलब सर्च करती रहती हूँ आईआरसीसी के बारे में, कुछ जो नई अपडेट्स होती हैं या क्या मतलब क्या कवानीन बन रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इस सिलसिले में कुछ ऐसी न्यूज़ जो मुझे पता चलती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। मुझे पता है यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो इनको सर्च करते हैं, वो देखना चाहते हैं कि वो जिस भी कैटेगरी में यहाँ पे हैं उनका मतलब, क्योंकि आजकल इमिग्रेशन में बहुत सी चीज़ें जो है चेंज होना शुरू हो गई हैं ना, तो वो इसी परेशानी में रहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। तो कुछ मालूमात जो मुझे मिलती हैं मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। हो सकता है कोई देखे तो उसको, अगर वो कहीं पे स्टक है तो उसको कुछ थोड़ा आइडिया मिल जाए, उसको थोड़ी समझ आ जाए। तो जैसे कि पहले भी मैंने बात की थी, यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा एक चीज़ को लेकर पैनिक हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स को आईआरसीसी की तरफ से जो है वो मेल्स आ रही हैं, और जो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो इस पर पैनिक हुए पड़े हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और अब इस पे ना आईआरसीसी की भी एक स्टेटमेंट आ गई है, वो मैं देख रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों से भी वो शेयर कर दी जाए। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको बोला जा रहा है कि अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रीसबमिट करें, हत्ता कि जो यहाँ स्टडी पे हैं ऑलरेडी, साल डेढ़ हो चुका उनको स्टडी कर रहे हैं, उनको भी दोबारा से जो है वो सबमिट करने का बोला जा रहा है। इसकी तो दो मतलब वजूहत जो पॉसिबल है। एक तो आईआरसीसी की तरफ से जो है वो बयान आया है कि ये जो सबमिशन हम लोग मांग रहे हैं, सबमिशन हो रहा है, ये देखने के लिए है कि मतलब जिन स्टूडेंट्स को मेल आई है कि क्या अभी वो उसी जो है वो स्टडी परमिट को फुलफ़िल कर रही हैं। इसमें जो क्योंकि कुछ रिक्वायर्स होती हैं, जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टडी परमिट पे होते हैं वो अनऑफिशियल जो ब्रेक नहीं ले सकते उस दौरान। और दूसरा, अगर आपने अपनी स्टडी अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है और आपने अभी कोई दूसरा कोर्स करना है या दूसरी कोई स्टडी करनी है तो आप 150 डेज से ज़्यादा जो इसमें गैप नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और भी चीज़ इसमें है कि जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो वो 24 घंटे उनके पास वीक के होते हैं, 24 आवर्स जो उन्होंने जॉब करनी होती है। तो उन्होंने ये चेक करना है कि सारी रिक्वायरमेंट जो वो ठीक से जा रही हैं। इनमें कुछ हैं कह लें कि वेरीफाई करना चाहते हैं कि आप स्टडी परमिट पे यहाँ पे हैं तो आप उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस वजह से भी वो आपसे सबमिशन मांग रहे हैं। और इसमें जो है वो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनसे उनके कॉलेज की जो है वो ट्रांसक्रिप्ट मांगी जा रही है। इसके अलावा जो ड्यूरिंग स्टडी वो पार्ट टाइम जॉब जो वो करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा रहे हैं। मतलब जस्ट ये उन्होंने अपना चेकअप करना है कि जितना भी लोग जिस कंडीशन में यहाँ थे जिस परमिट पे वो उसी हिसाब से या चल रहे हैं या उसमें उन्होंने कुछ चेंजिंग कर दी है। तो इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। और दूसरा ये है कि स्टडी परमिट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा शोर हुआ था एलओए को भी लेके, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था कि वो जो है वो हकीकत पे मबनी नहीं है, इस तरह की कोई बात हुई थी। तो उनको जो है उन्होंने वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया। इनमें से 17,000 LOA जो निकले वो किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से मैच नहीं कर रहे, वो मिस मैच है वहाँ से। तो अब इनकी क्या हकीकत है, क्या रीज़न है, ये तो भी क्लियर नहीं हुआ है, मुझे क्लियर पता नहीं है इस बारे में। पता चला तो ज़रूर आपको बताऊंगी। तो ये सारी वजूहात जो मिल के इस चीज़ का बायस बनी है कि आप दोबारा से स्टूडेंट्स को जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अब सबमिट कराने के लिए बोला जा रहा है। बात तो ये जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि कुछ लोगों ने यहाँ पे आके कनाडा को इतना इजी ले लिया था, जैसे कोविड के बाद से यहाँ पे लोग बहुत बेतहाशा आए और जैसे जैसे लोगों को मशवरा मिलता गया उस हिसाब से वो अपनी प्लानिंग करते गए। कुछ लोग तो देखे अनदेखे में उस वक्त में पार हो गए, लेकिन जो दरमियान में है जो पीछे आने वाले हैं उनके लिए तो चले अब एक चीज़ बन गई है ना, उन्हें पता चल गया कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अभी जो दरमियान में है इस टाइम लोग, और वो बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में है, वो बेचारे स्ट्रक हो गए हैं। लेकिन इसमें यही चीज़ है ना कि हम में से अक्सरियत जो लोग हैं ना, हम सुने सुनाए पे अमल करते हैं। हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पैसे लेके आपको गलत मशवरे दे रहे हैं, अब जो आपके साथ सूटेबल नहीं है, लेकिन उनको अपने पैसे से मफाद होता है, वो आपको उल्टे सीधे मशवरे देते हैं। और ज़ाहिर बात है हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज नहीं है तो इसकी वजह से फिर हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुज़रते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जो कनाडा में इमिग्रेशन का जो प्रोसेस चल रहा है, इसको देख के ही आप समझ लें कि लोगों के साथ क्या क्या हुआ है।
लोगों की बहुत सी कहानियाँ हैं यहाँ पे। और अब वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनकी क्या कंडीशन है, वो किस दैनी करब से गुजर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, एक इंसान जो अपना सब कुछ बेच बाच के इतना, मतलब इतने पैसे दे के यहाँ पे आए हैं, वो तो मतलब नॉलेज बहुत ज़रूरी है जो भी आप कुछ कर रहे हो। लेकिन मुसीबत ये है कि सही से नॉलेज भी नहीं मिलता। हम जिन पे डिपेंड करते हैं, जिनके पास जाते हैं, वो हमें कुछ एडवाइस करेंगे, वो अपने हिसाब से आपको फॉलो करते हैं। तो फिर भी कोशिश यही करें कि जैसे अभी 2023 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था कि कनाडा जी बस ऐसे बैग भर भर के वीज़े दे रहे हैं, बस आप अप्लाई करें कनाडा आ जाए। लोग अपना सब कुछ बेचने को तैयार हो गए थे कि जी कनाडा। और उस वक्त में मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, और उनमें मैंने यही बोला था, ये 2023 में आई थिंक उसके स्टार्ट में, उसके बिगनिंग में, जब बहुत ज़्यादा शोर था कि वीज़े बड़ी आसानी से मिल रहे हैं, तो उसमें भी मैंने ये बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो कंडीशन मैं देख रही हूँ, जो सूरत हाल बन गई है, ये सब कुछ बंद होने वाला है। आप मतलब आपके साथ कुछ हो सकता है, कुछ मसले हो जाएं, कुछ मसाइल हो जाएं, एजेंट्स आपको गलत गाइड कर रहे हैं। तो लेकिन उस टाइम लोगों में एक वो मतलब क्रिएट था कि नहीं जी, नहीं जी, फेसबुक यूट्यूब जो है भरा हुआ है जी, वीज़े फौरी जारी किए जा रहे हैं कनाडा। तो अभी वो लोग जो उसमें आ गए हैं, जो लोग तो अपने सही पॉइंट्स पे हैं, स्टडी पे हैं, वर्क पे हैं, उनको तो नहीं। लेकिन जो बहुत से लोग ऐसे भी एजेंट के सब्स बाग दिखाने से आ गए हैं, कुछ को पता ही नहीं है कि हमारा किस बेस पे बनाया गया है, हमारा सारा सिस्टम है इमिग्रेशन में, हमारी फ़ाइल है वो किस बेस पे प्रोसेस हुई है। तो वो सारे लोग यहाँ पे आके अब एक मुसीबत में पड़ गए हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अब बंद हो गई हैं, LMIA मिलने बंद हो गई हैं। तो लोग जो है ना, वो इस वक्त बड़ी पैनिक सी सूरत हाल में आ गए हैं। इसीलिए कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें मुझे यहाँ पे कनाडा के अंदर रहते हुए मेरी समझ में आती हैं, या मैं सर्च करती हूँ, या मुझे लगती हैं वो ठीक है, हकीकत पे मबनी है, तो मैं कोशिश करती हूँ उस पर मैं एक छोटी सी वीडियो ही बना दूँ। तो मैं तो इतनी कर सकती हूँ। आगे मतलब अगर कोई वो देखे तो हो सकता है किसी को कुछ समझ आ जाए, या आपके कोई जानने वाले इस प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं, तो आप पहले एक हकीकत को उसको आप सर्च ज़रूर कर लें। या मतलब ये जो न्यूज़ मैं भी आपको मतलब सर्च करके बताती हूँ, आप मज़ीद इनको सर्च करें, मेरी बताई पे ना रहे, आप इसको और ख़ुद से सर्च करें। आपने जो भी काम करना है ख़ुद से सर्च करके करें, क्योंकि हम टाइम की कमी की वजह से, अपनी सुस्ती की वजह से जब चीज़ों पे गौर नहीं करते, तो वही चीज़ें जो है आने वाले वक्त के लिए बहुत से लोगों के लिए एक फंदा भी बन जाती हैं। जैसे कि अभी सिस्टम यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गई है, बहुत सी चीज़ें इनके नोटिस में आई हैं जो कि अच्छी नहीं थी। बहुत से लोगों ने सिस्टम को यूज़ किया है, तो इस वजह से यहाँ पे अब तेज़ी से जो है वो बदलने शुरू हो गए हैं। जो भी उनके रूल्स थे, जो भी उनको लॉज थे, अकॉर्डिंग जो इमिग्रेशन सिस्टम। सो अब बहरहाल मैं यही कहूँगी कि पहले खुद से सर्च कर लिया करें, उसके बाद किसी जगह पे स्टेप आप जो है वो आगे किया करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।